हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया एक चैप्टर लेकर। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th का जितने भी वीडियोस आपके लिए हम लाते हैं वो टोटली आप फ्री देखते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। बहुत सा ऐसा होता है कि कभी कभी कि हम 2 वीडियो देखें और उसके बाद हम आपसे ये कहें कि आगे की वीडियो देखने के लिए, आगे की टॉपिक देखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा या कुछ पैकेज लेना पड़ेगा। ऐसा हमारे चैनल पे कुछ भी नहीं होता। जितना भी आपको वीडियो दिए जाते हैं, आप जब चाहें, जितनी बार चाहें, जिस सब्जेक्ट का चाहें, वीडियो टोटली 100% फ्री देख सकते हैं। ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी जितने भी आपके लिए वीडियो आ रहे हैं ये टोटली 100% फ्री होते हैं। तो आते हैं हम आज के चैप्टर पे। तो आज का चैप्टर जो हमारा है वो है हमारी क्लास 5th की हिंदी बुक रिमझिम का पार्ट 13 स्वामी की दादी कहानी के प्रश्नोत्तर और अभ्यास। हमने ये पार्ट पढ़ा था कि स्वामी नाथन जो है अपनी दादी को किस तरीके से उसके दोस्त राजम के बारे में बताता है और दादी किस तरीके से उसे उसके दादाजी के बारे में कहानी सुना रही होती हैं। दोनों कहानी कहते, सुनते और सो जाते हैं। तो ये प्यारी सी मीठी मीठी बातें दादी पोते के बीच की जो कहानी थी वो हमने पढ़ी थी। अब इसी पे आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं हमारी बुक के चैप्टर के बाद में। तो ये किस तरीके से हमें करने हैं इनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में आ रहा है वो कहानी से, जो हमने कहानी पढ़ी ना उससे क्या है। सच, राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। जब राजम ने बताया था ना कि उसने एक शेर मारा तो दादी भी बोलती हैं अरे ये तो बहुत ही बहादुर लड़का है। तो राजम ये बोलता है कि नहीं नहीं, आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपने ये मुझे खुश करने के लिए बोला है। तो राजम को ऐसा क्यों लग रहा था, क्या कारण था? तो क्या था, दादी ने ये बात उसे खुश करने के लिए कही, लेकिन स्वामी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि दादी राजम को अच्छी तरह नहीं जानती थी। एक्चुअली उससे वो पहले कभी मिली ही नहीं थी, तो जानने का सवाल ही नहीं उठता। तो कैसे ऐसे दादी ने बोल दिया कि वो बहुत बहादुर है। तो इसीलिए जो है स्वामी को ये चीज़ लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना। जो उसके दादाजी को मेडल मिला था उसको उन्होंने पहले तो खूब पहना और फिर पहनने के बाद वो उसकी बुआ को दे दिया था, यानी कि स्वामी की बुआ को दे दिया था। स्वामी की बुआ ने उस मेडल को पिघलाकर अपने लिए चूड़ियां बना ली। तो दादी ने बोला मैं तो बोलती थी सारे खानदान में सबसे महामूर्ख है। तो दादी ने ऐसा क्यों कहा था? तो मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादाजी को एमए करने पर मिला था। वह उनकी सफलता की निशानी थी, लेकिन बुआ ने उसे तुड़वाकर चूड़ियां बना ली। अब देखिए, हमारा अचीवमेंट होता है, आप लोगों को बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं, सब मिलता है आप लोगों को। अगर मम्मा उनका ध्यान न रखे, इधर उधर डाल दे, फेंक दे, तो कितनी बुरी बात हो जाएगी ना। मम्मा हमेशा आप लोगों के मेडल, सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से संभाल के रखती है। क्यों? क्योंकि वो आपके अचीवमेंट से, आपने इतना अच्छा काम किया है, जो आप लोग को ट्रॉफीज़ मिलती हैं वो घर में मम्मा सजा के रखती हैं। तो ये आपका अचीवमेंट है और ये आपको ताउम्र आपके साथ रहेगा। आपके बच्चे उनको देखेंगे तो मतलब बहुत आगे तक सब लोग देखेंगे और जानेंगे। इसलिए इन्हें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बुआ ने क्या किया था, उस मेडल को पिलवा के चूड़ियाँ बनवा ली थी, तो वो उनकी निशानी तो चली गई ना उनके दादाजी की। तो इसीलिए दादी ने उन्हें महामूर्ख बोला था। प्रश्न संख्या 3 है। पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है। किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य लिखो। अब यहाँ पे हमने स्वामी और उसकी दादी के बीच की बातचीत देखी। दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा तो जान ही गए। अब यहाँ पर आपको जो भी कैरेक्टर अच्छा लग रहा है उसके बारे में 10 लाइनें आपको लिखनी है। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, स्वामी एक छोटा सा बच्चा है। वह अपनी दादी के साथ रहकर बहुत खुश है और दादी से बहुत प्यार करता है। वह अपने दोस्त की बातें अपनी दादी को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, लेकिन बाद में जब वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती इसलिए उसे गुस्सा आता है। उसे पुरानी बातें सुनना अच्छा लगता है,
वह दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहता है, लेकिन स्वयं उनकी बातों पर ध्यान से नहीं सुनता है। तो किस तरीके से स्वामी जो है छोटा है, प्यारा है और अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। दादी को अपने दोस्तों के बारे में बता रहा है और दादी उन्हें उसके दादाजी के बारे में बता रही है। तो उसे पुरानी कहानियों में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा और दादी अगर उसकी बातों को नहीं सुनती तो वो गुस्सा हो जाता है, जबकि खुद वो दादी की बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा होता है। अब आगे है तुम्हारी समझ में। यहाँ पर आपको अपनी समझ से कुछ आंसर देने हैं। क्या दिया है? स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। स्वामी राजम को बहुत ही ऊंचा मानता था, बहुत अच्छा, बहुत ही बहादुर, सब कुछ मानता था। लेकिन क्या आपको लगता है कि राजम इतना बहादुर था? क्या था? अगर हाँ, तो आप उसके तर्क में उत्तर दोगे क्यों आप उसे ऐसा मानते हो। और अगर आप नहीं लिखते हो नहीं, हम राजम को ऊंची चीज नहीं मानते, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं मानते हैं। जैसे यहाँ पर हम दे रहे, हाँ हम स्वामी की राय से सहमत हैं क्योंकि राजम के पास पुलिस की वर्दी थी। उसके पिता पुलिस के अधीक्षक थे। राजम पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और उसने शेर भी मारा था। तो ये सारी बातें जो हमने राजम के बारे में पढ़ी, तो इससे पता चलता है कि वो थोड़ा सा बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है, थोड़ा ऊंचा है। तो इस बात से हम सहमत हैं। फिर दूसरा प्रश्न आते हैं, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखिए। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे क्योंकि अपने दोस्तों के बारे में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। तो क्या है? स्वामी का अपनी दादी के साथ प्यार भरा रिश्ता था। स्वामी अपनी दादी की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था, साथ ही अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता था। तभी तो राजम की सारी बातें बता रहा था और उन्हीं के साथ सो भी गया था। तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। अब है कहानी हो तुम। क्या है? स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। ये एक स्टेटमेंट है। इसमें क्या पूछा गया? किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? यानी कि उन्होंने बोला रौबदार सब्जेक्ट में। अब किसी व्यक्ति का रौब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बहुत रौबदार है? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें रौब है या नहीं है? कैसे? किसी व्यक्ति का रौब उसके पद, उसके व्यक्तित्व और अन्य लोगों में उसके आदर सम्मान से पता चलता है। आप देखेंगे रौब ऐसे पता चलता होगा। आप अपने आसपास बहुत से लोगों को देखेंगे, नहीं तो आप टीवी पे भी देखते होंगे बहुत से लोगों को। अगर कोई व्यक्तित्व ऐसा है, थोड़ा आप देखने में ही रौबदार उसको लगेगा, साथ ही उसके साथ जो लोग बिहेव कर रहे हैं वो उसे बहुत आदर सम्मान दे रहे होंगे, उसके सामने झुक रहे होंगे, उसकी हर बातों को मान रहे होंगे, तो इससे पता चलता है कि वो काफ़ी रौबदार व्यक्तित्व है। उसके बाद इसी पे दूसरा है, क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। अगर आपने अपने आसपास किसी रौबदार व्यक्ति को देखा है तो आपको उनके बारे में लिखना है। तो क्या दिया है? हमारे घर के पास एक रौबदार अंकल हैं। वह पुलिस में हैं, उनकी मूछें बड़ी बड़ी हैं, उनका शरीर भी काफ़ी मजबूत है, उनकी आवाज़ बहुत बुलंद है और वे सदा खुश रहते हैं। सभी लोग अंकल का सम्मान करते हैं। तो एक तरीके से उनकी आवाज़ में, उनके पहनावे में, उनकी मूंछों में, उनके चलने के तरीके में एक रौब दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 2 है, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब सुरक्षित महसूस करते हो? तो स्वामीनाथन को दादी के पास सुरक्षित महसूस, आप कौन सी सिचुएशन में आप सुरक्षित महसूस करते हैं? किसके पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? तो जिसके पास करते हैं उसी को लिखेंगे। जब हम अकेले हों या अपने माता पिता से दूर हों, उस समय हम असुरक्षित महसूस करते हैं। यानी कि आप सुरक्षित कब महसूस करते हैं? जब माँ बाप के पास होते हैं, और अगर मम्मी पापा के पास नहीं है तो वो आप सबसे असुरक्षित समय महसूस करते हैं। फिर है थर्ड, तुम इन हालात में कैसा महसूस करते हो? अब आपको यहाँ पर कुछ हालात दिए गए हैं, आप उन हालातों में कैसा महसूस करते हैं। जैसे पहला है दोस्त के घर में, आप दोस्त के घर में कैसा महसूस करते हैं? दोस्त के घर में हम बहुत खुशी महसूस करते हैं, मतलब हम वहाँ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। उसके दोस्त के घर में उसकी मम्मा हमको बहुत प्यार करती हैं, सब है, तो एक खुशी का माहौल चारों तरफ होता है।
नेक्स्ट सिचुएशन है, जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो। जब आप पहली बार किसी के घर जाते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? जब हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो हम थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे लिए अजनबी होता है, हम अभी तक जानते पहचानते नहीं हैं। तो उसका घर भी हमारे लिए अजनबी है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या है, थोड़ा सा अटपटा महसूस होता है, अजीब अलग सा महसूस होता है। अब क्या है, रेलगाड़ी या बस में किसी सफ़र में जब आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, रेलगाड़ी से यानी कि ट्रेन से या बस से, तब आप कैसा महसूस करते हैं? रेलगाड़ी या बस के सफ़र करते समय हम बहुत ही खुश होते हैं। जाहिर सी बात है, एक खुशी होती है कि हम कहीं और जा रहे हैं घूमने के लिए, और साथ ही रेलगाड़ी और बस का सफ़र बहुत इंजॉय करने वाला होता है। मुझे भी बहुत मज़ा आता है जब कभी हम रेलगाड़ी से या बस से सफ़र करते हैं। फिर है अगली सिचुएशन, जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हो, यानी कि आपके जो अध्यापक होते हैं उनके रूम में, आप जैसे प्रिंसिपल हैं उनके रूम में अगर आप जाओगे तो आपको कैसा महसूस होगा? तो क्या है, जब हम मुख्य अध्यापिका के कमरे में जाते हैं तो हम थोड़ा बहुत डर ज़रूर लगता है, यानी कि जाहिर सी बात है, ऐसे तो नहीं हमें कहीं डांटने के लिए बुलाया है, कहीं कुछ हमसे पूछ लें, तो वो एक जो घबराहट और डर होती है वो लेकर हम उनके कमरे में दाखिल होते हैं। अब है पता करिए, क्या पता करना है? सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? तो यह सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है, वह पुलिस विभाग में नहीं होता है, क्योंकि क्या था, उसके दादाजी स्वामीनाथन के वो सब मजिस्ट्रेट थे और पुलिस वाले भी उनके सामने झुकते थे। तो वो पुलिस विभाग में नहीं होता, वो मजिस्ट्रेट में होता है, जिन्हें जज बोला जाता है। अब है प्रश्न संख्या 2, तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थाने का नाम क्या है, किस थाने के अंतर्गत है, पद है, एक तरफ आपको पद लिखने हैं, उस थाने के अंतर्गत कौन से पद हैं और उन पदों पे कौन लोग कार्यरत हैं। अब ये सभी आपको पता करने होंगे अपने एरिया के थाने से, यानी कि जो भी आपके एरिया का पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता करनी होंगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को अलग अलग तरीके से अपने अपने पुलिस थाने में जाकर उन लोगों के नाम पता करने पड़ेंगे, या पापा मम्मी के ज़रिए आप लोग पता कर सकते हैं। तो ये काम आप सभी के यहाँ पे आंसर अलग अलग होंगे, लेकिन कैसे तालिका बनाएंगे ये ज़रूर देखिए। क्या है, हमारा घर थाना रोहिणी में आता है, तो अब आपका जहाँ पे भी आएगा आप वो लिखेंगे। बाढ़ के SHO इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवलदार, सिपाही पद आते हैं, तो अब कैसे लिखेंगे? जैसे थाने का नाम है तो यहाँ हम लिख देंगे रोहिणी। फिर है पद और व्यक्ति का नाम, जैसे SHO श्री VK सिंह, इंस्पेक्टर श्री राजवीर राठी, सब इंस्पेक्टर श्री VK शर्मा, हवलदार श्री सुखवीर सिंह, सिपाही किशनपाल मीणा। तो आप सभी इस तरीके से एक तालिका बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप सभी खुद अपने आप से पता करेंगे तब लिखेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 आती है, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? क्या कारण है कि वो इस तरीके का एक बक्सा उन्होंने तैयार करके रखा है जिसमें लौंग, इलायची और सुपारी रखती होंगी? तो क्या दिया, दादी अपने बक्से में लौंग, इलायची, सुपारी खाने के लिए रखती होंगी, क्योंकि उन्हें खाने के बाद ये सब चीज़ों को खाना अच्छा लगता होगा, इसलिए रखती हैं। फिर है प्रश्न संख्या 4, तुम्हारे घर में इसका इस्तेमाल होता है, किन किन तरह से होता है? अब ये चीज़ें जो है ना, ये लौंग, इलायची, सुपारी, अब क्या ये सब चीज़ें आपके घर में इस्तेमाल होती हैं? और अगर होती हैं तो किस किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं? तो हमारे घर में इनका इस्तेमाल होता है, इनका इस्तेमाल चाय में तथा अलग अलग पकवान बनाने में होता है। जैसे आप देखते हैं कि आपके यहाँ पुलाव बनता है तो पुलाव में इलायची, लौंग जाता है। साथ ही आप अगर मीठे चावल देखोगे तो उसमें इलायची होता है, मीठी खीर पड़ती है तो इसमें इलायची कूट के पड़ती है। तो अलग अलग तरीके से हर जगह ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। प्रश्न संख्या 5 है, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? तांबे के सिक्के कैसे, किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबे और लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही धातु मिला के तब तांबे का सिक्का बनाया जाता है, क्योंकि अगर खालिश तांबे से बनेगा तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रहेगा, उसको आराम से मोड़ा जा सकता है। लोहा इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो थोड़ी मजबूती प्राप्त कर ले।
सिक्के कौन कौन सी धातु के बने होते हैं? सिक्के तांबे, सोने, चांदी, लोहे, पीतल, गिलट आदि धातुओं से बने हो सकते हैं। इन चीजों के सिक्के बनते हैं। शब्दों की बात, अब जो शब्द हमारे पास आए हैं क्या है? नीचे पहले स्तंभ में रेखांकित विशेषणों के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो। ऊल जलूल, कल्पना, चेतावनी। अब यहाँ पे आपको ऊल जलूल, कल्पना और चेतावनी से है जो वाक्य बनाने हैं। तो जैसे हमने यहाँ दिया, तुम ऊल जलूल मत बोलो, इसलिए मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। अब एक ही वाक्य में हमने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया, चेतावनी का भी और ऊल जलूल का भी। फिर नेक्स्ट है, आज रूखा भोजन कर लो, कल तुम्हें मिठास से भरपूर भोजन मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रूखा भोजन, यानी कि यहाँ पर एक कल्पना का सहारा लिया गया है। फिर आते हैं, मलखान सिंह एक खूंखार डाकू है, मैं तुम्हारी इस बात का समर्थन करता हूँ। तो यहाँ पर एक चेतावनी दी जा रही है कि मलखान सिंह जो है वो एक डाकू है जो बहुत ही खूंखार है, इस बात को मैं मानता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है? हमारे पास में यहाँ पर दिया है, नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। कुछ वाक्य दिए गए हैं छोटे छोटे, जैसे पुलिस की वर्दी, काफ़ी बड़ा दफ्तर, तांबे के सिक्के, अपने सारे सामान, 10वां हिस्सा, उस जैसे महामूर्ख। तो यहाँ पर कुछ शब्दों के नीचे लाइन खींची है। अब उन लाइन पे खिंचे हुए उनका लिंग क्या होगा, मतलब वो स्त्रीलिंग में आएंगे या पुल्लिंग में, ये आपको बताना है। तो जैसे वर्दी, वर्दी क्या होगा? स्त्रीलिंग। अच्छा, आप लोगों को बहुत ही डाउट होता है कि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचानें। अगर कभी आपको इस चीज़ की दिक्कत पड़े ना, तो सिंपल एक तरीका बनाना, आप जो भी शब्द का आपको लिंग पता करना है उससे एक सेंटेंस बना लो, ठीक होगा। जैसे वर्दी है, पापा ने वर्दी पहनी है। अब हम ये नहीं बोलेंगे पापा ने वर्दी पहना है। तो अब यहाँ पर अगर पहनी है तो वो स्त्रीलिंग है, अब अगर पहना है तो वो पुल्लिंग है। तो ये आप क्रिया किस अनुसार बदलती है आप इससे पता कर लोगे। जैसे पंखा चलता है, पंखा चलती नहीं है, तो पंखा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। हवा चलती है, हवा चलता नहीं है, तो हवा स्त्रीलिंग होगी। आप कभी भी सेंटेंस बना लोगे ना, तो आप लिंग का तुरंत पता कर सकते हो कि ये लिंग कौन सी है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, वर्दी है, स्त्रीलिंग। काफी बड़ा दफ्तर है, हम ये नहीं बोलते काफी बड़ी दफ्तर में हम काम करती है, तो यहाँ पर हम क्या होंगे? दफ्तर पुल्लिंग में आता है। फिर तांबे के सिक्के, सिक्के क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। अपने सारे सामान, सामान क्या है? पुल्लिंग है। 10वां हिस्सा, पुल्लिंग है, हिस्सा शब्द पुल्लिंग होगा। उस जैसा महामूर्ख, तो महामूर्ख क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। तो हमने आपको यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के लिए एक सिंपल सा तरीका बताया कि उस जिस भी शब्द का आपको लिंग पता करना है, सिर्फ आपको उस शब्द से रिलेटेड एक वाक्य बनाना है। तो जो भी आपकी क्रिया निकलेगी उसी हिसाब से आप पता कर लोगे कि क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जानी, मगर और भी आगे वीडियोस आने वाले हैं या हम करा चुके हैं, इन्हें आप कैसे देखोगे? तो इसके लिए आपको हमारे चैनल magnetsmin.com पे आना होगा। आप जैसे यहाँ पे आओगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। फिर यहाँ दिखा है CBSE इंग्लिश मीडियम, आप इसे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर सारी क्लासेस आ जाएंगी। तो आप सबसे पहले क्लास 5th को क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे 5th क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से जो है सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे क्लास 5th के। अब आपको हिंदी का देखना है, ये देखिए हिंदी का बना है वॉच नाउ, इसे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने वॉच नाउ क्लिक किया, हमारे सामने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट होगी। अब आपको जो भी चैप्टर देखना है उसे क्लिक करेंगे, उसके सामने आपको जैसे क्लिक करेंगे 2 टॉपिक्स आएंगे, पाठ की व्याख्या या प्रश्न उत्तर, अभ्यास कार्य। तो अब आपको जो भी देखना है उसे क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे और भी आपके जो है क्लास से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ आते रहेंगे, तो वो आपको टाइमली पता चलते रहें, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा। तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाएगा।
हमारे चैनल पर हम जितना भी कंटेंट आपको दिख रहे हैं, मतलब जितना भी आपको जैसे क्वेश्चन आंसर्स, ये सब देखिए चैप्टर वाइज अरेंज है, 1 2 3 4 5। तो आपको कहीं पर भी आपको जैसे ही आप क्लास 5 पे जाओगे, आपको सारा चीज़ें सब्जेक्ट वाइज, फिर आप सब्जेक्ट खोलोगे तो आपको बुक वाइज, चैप्टर, आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज़ टोटली अरेंज मिलती है। कहीं पर भी आपको एक वीडियो देखने और उसके बाद रिलेटेड वीडियो देखने में कहीं इधर से उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टोटली अरेंज है, आप फटाफट इसको देख सकते हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।